राजस्थान सेकेंड ग्रेड टीचर वैकेंसी 2022 का विज्ञापन जारी हो गया है। क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? इस फॉर्म को फिल करने की योग्यता कितनी है? सिलेबस किस प्रकार का है? इस फॉर्म को फिल करने की फीस कितनी है? एज कितनी है? एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का है? निगेटिव मार्किंग कैसी है? टोटल कितने पोस्ट हैं? इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, हाँ। अगर आप अपने स्टेट में पिछड़े वर्ग में आते हैं, एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको इसका लाभ भर नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप जनरल कैटेगरी से यानी कि सामान्य श्रेणी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें कौन कौन से पेपर आते हैं? तो पेपर दो प्रकार के आएंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें विषयवार टोटल कितने पद हैं। तो देखिए, जो अंग्रेजी के जो पद हैं वो हैं कुल कितने? 1668 पद। हिंदी के हैं कुल 1298 पद और गणित के हैं कुल 1613 पद। संस्कृत के हैं 1800 पद। विज्ञान के हैं 1565 पद। सामाजिक विज्ञान के हैं कुल 1640 पद। पंजाबी और उर्दू, पंजाबी के हैं कुल 70 और उर्दू के हैं कुल 106 पद। तो ये हो गए हमारे टोटल विषयवार कितने पद हैं। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये फॉर्म फिल करने की योग्यता क्या है। तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सरल भाषा में ग्रेजुएशन होना चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं, ठीक है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं में सबसे पहले है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिए। अब देखिए, यहाँ पर एक और यहाँ पे आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि जो बीएड कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट अगर बीएड फाइनल ईयर में है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनको क्या है कि ये जो एग्ज़ाम होगा, प्रतियोगी परीक्षा होगी, इस एग्ज़ाम से पहले उनको बीएड पास होने का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिए सबसे पहले क्या मांगा गया है। तो देखिए, क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन, अथवा लिखा है कि ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन recognized by UGC with concerned subject as optional subject and degree or diploma in education recognized by the National Council of Teacher Education, ठीक है। तो देखिए, इसमें से क्या है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले है ग्रेजुएशन होना चाहिए, अथवा इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन यानी ग्रेजुएशन के बराबर की कोई डिग्री होनी चाहिए, कोई परीक्षा होनी चाहिए बाय यूजीसी के द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड हो। और इसके बाद है कंसर्न्ड सब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे हिंदी है तो हिंदी से ही होने चाहिए ग्रेजुएशन, अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी से। तो ये इस प्रकार से ये इसके ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गए। एंड डिग्री आर डिप्लोमा लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि बीएड भी पास होना चाहिए या फिर फाइनल ईयर का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं बीएड तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात कन्फ्यूजन की आती है साइंस वर्ग के लिए, विज्ञान वर्ग के लिए। विज्ञान वर्ग वाले सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनके वो कहते हैं मेरे फाइनल में जूलॉजी केमिस्ट्री है, फाइनल में बॉटनी केमिस्ट्री है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। और वो तरह तरह से क्वेश्चन पूछते हैं और लोग गलत बता देते हैं। तो इसमें जो है मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, सबसे पहले तो आप ये मानिए कि ग्रेजुएशन होना चाहिए यानी कि बीएससी होना चाहिए, ठीक है। या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन अथवा इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि एट लीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि कम से कम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से, किस प्रकार के सब्जेक्ट होने चाहिए। तो देखिए,
लिखा है ना यहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप विज्ञान विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या होना चाहिए, एंड डिग्री आर डिप्लोमा, ठीक है, इन एजुकेशन, यानी कि बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अब देखिए, सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट कहते हैं कि मेरा लास्ट में जूलॉजी केमिस्ट्री है, कोई कह रहा है किसी का बॉटनी केमिस्ट्री है, किसी का कह रहा है कि जूलॉजी बॉटनी है। तो भाई लास्ट वाले सब्जेक्ट से आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं? आप सभी विज्ञान वर्ग से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो सबके सब्जेक्ट कॉमन ही रहते हैं, चाहे वो जूलॉजी बॉटनी हो या केमिस्ट्री हो। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो आप विज्ञान वर्ग से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान विषय के लिए लिखा हुआ है कि ग्रेजुएट होना चाहिए कम से कम 2 सब्जेक्टों में। कौन कौन से? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलॉसफी। ठीक है, और इसके अलावा डिग्री या डिप्लोमा यानी कि बीएड होना चाहिए। तो यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता हमने बहुत ही ध्यान से समझ लिया। अब देखिए कि ये जो पोस्ट है, इनको फॉर्म फिल करने की एज कितनी है, उम्र कितनी है? तो इसकी जो फॉर्म फिल करने की जो एज है वो है 18 से 40 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और जो SC ST OBC वगैरह हैं, जो लाभ वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, उनको, उन राज्य के जो अभ्यर्थी हैं, उनको आयु सीमा में छूट दी गई है। ठीक है, तो आप देखिए, ये जो फॉर्म फिल करना है, इसको फॉर्म फिल करने की डेट कब से स्टार्ट होगी? तो ये जो फॉर्म है, ये 11 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक इसको अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि पेपर किस प्रकार का आएगा। ठीक है, सबसे अहम सवाल ये है कि पेपर किस प्रकार का आएगा, कितने नंबर का होगा, क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पेपर आएंगे 2, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो आपको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से इसमें समझा देता हूं कि किस प्रकार से पूछे जाएंगे। देखिए, पेपर फर्स्ट में क्या क्या आएगा। पेपर फर्स्ट में आएगा राजस्थान का जीके। ठीक है, राजस्थान का जीके पूछा जाएगा। कितने नंबर का, यानी कि कितने प्रश्न आएंगे? पहले 40 प्रश्न पूछे जाएंगे राजस्थान जीके से और 80 अंकों का होगा ये। इसके बाद राजस्थान का ही करंट पूछा जाएगा। ठीक है, और वो कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अंकों के होंगे? वो 20 अंकों का होगा। इसके बाद इंडिया जीके का मतलब है कि जो भारत लेवल का जो जीके है वो पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और वो कितने अंकों के होंगे? 60 अंकों के होंगे। इसी प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान के 20 प्रश्न होंगे और 40 अंकों के ये प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से टोटल कितने होंगे प्रश्न? टोटल प्रश्न होंगे 100 और अंक होंगे 200। ठीक है, पेपर कितने घंटे का होगा? पेपर 2 घंटे का होगा। ये हो गया पेपर फर्स्ट। इसके बाद है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे? तो देखिए, पेपर सेकंड में क्या होगा कि जो आपका सब्जेक्ट होगा, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तो उस सब्जेक्ट में से 12th लेवल का, यानी कि 12वीं लेवल तक के जो प्रश्न होंगे
वो प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 90 प्रश्न। ठीक है, कितने अंकों के? 180 अंक के। और इसी प्रकार से जो आपका सब्जेक्ट है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सोशल साइंस या विज्ञान, तो वो जो है सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएट लेवल के जो प्रश्न होंगे वो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे 80 अंकों के। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड होंगे, शिक्षण विधियों के प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 अंकों के होंगे। आ गया समझ में? तो टोटल कितने हो गए इसमें से? 150 प्रश्न हो गए 300 अंकों के। ठीक है, पहला पेपर था 100 प्रश्न का, दूसरा पेपर है 150 प्रश्न का। पहला पेपर था कितने अंकों का? पहला जो पेपर था वो था टोटल 200 अंकों का, और जो सेकंड पेपर है ये है टोटल 300 अंकों का। ठीक है, पहला पेपर 2 घंटे का था और ये जो पेपर है सेकंड पेपर ये है 2.5 घंटे का। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि क्या निगेटिव मार्किंग है? तो जी हाँ, निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। अब प्रश्न आता है कि परीक्षा लगभग कब करा ली जाएगी? तो ये परीक्षा लगभग 4 से 5 महीने के अंदर अंदर करा ली जाएगी। ठीक है, तो अब आप तैयारी में जुट जाइए, ये एक अच्छा अवसर है, इस फॉर्म को फिल करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज्ड रहते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं, तो उनको ये सब जितनी भी बातें हैं वो सब समझ में आ जाएंगी।